गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 9th क्लास में चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी कर रहे थे भाई। तो बेटा कल हमने वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भाई वर्क की यूनिट क्या होती है भाई। तो बेटा वर्क की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है जूल। जूल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है भैया यूनिट जूल। इसको जे से लिखते हैं, कैपिटल जे बेटा, ठीक है ना। जब कभी मोस्ट प्रोबेबली अगर स्मॉल लेटर आते हैं किसी नाम के, जैसे न्यूटन का है तो बेटा वो कैपिटल एन आएगा अगर आप उसको अकेला लिखते हो, और कंप्लीट न्यूटन लिखते हो तो स्मॉल एन से। ऐसे ही बेटा अगर आप जूल कंप्लीट लिखते हो तो जे को स्मॉल करना है, इस वाले जे को। अगर आप खाली बेटा यूनिट में मोस्टली आप सिंबल यूज करते हो तो बेटा सिंबल में कैपिटल लेटर यूज होगा। अगर आपकी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है और आप उसका खाली सिंबल यूज करना चाहते हो तो उस सिंबल का साइन फर्स्ट लेटर कैसा होगा बेटा, कैपिटल होगा। अब भाई वर्क की है तो एनर्जी की यूनिट क्या होंगी भाई। एनर्जी क्या थी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जो वर्क की है वही किसकी हो जाएंगी भाई, एनर्जी की। तो एनर्जी की भी क्या होती है बेटा, जूल। चाहे वो एनर्जी फिर आपकी काइनेटिक हो या फिर आपकी एनर्जी कैसी हो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो। दोनों टाइप की एनर्जी किसमें मेजर होंगी, जूल में। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी के इक्वल रहती है, और जो कि आपकी क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। कैसे सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भाई। इसको हम क्या बोल देते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये तो था अब तक का फास्ट रिकैप। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भाई पावर। सुना हुआ ना, लेकिन भाई साइंस के अंदर पावर की भी थोड़ी सी अलग सेंस होती है। साइंस से बेटा पावर को हम बोल देते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। भैया आप बताओ कोई कितना पावरफुल है, ये आप कैसे बता सकते हो। अगर भाई कोई इंसान कम टाइम में ज़्यादा काम कर दे तो क्या वो पावरफुल है। ऑन द अदर हैंड भाई कोई पर्सन है जो कम काम करता है और टाइम क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसी चीज़ को लिखूँ तो देखो भाई, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है आपके वर्क के। भाई जितना ज़्यादा कोई इंसान काम कर सकता है उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया इस काम को करने के लिए। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिखना चाहूँ तो हमारा जो पावर का अगर फार्मूला जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि अगर आप ज़्यादा काम कर पाते हो, आप ज़्यादा काम कर पाते हो कम टाइम में, तो आपकी पावर क्या है भाई, ज़्यादा है। तो ये था बेटा कंसेप्ट किसका, पावर का। पावर की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो पावर की यूनिट वैसे तो वॉट होती है, 1 वॉट को अगर हम डिफाइन भी करना चाहें, इसको 1 डब्लू, कैपिटल डब्लू से भी लिख देते हैं बेटा। इस सिंबल फॉर्म में लिख दिया, इस वजह से मैंने डब्लू को कैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है। इज इक्वल टू वर्क की यूनिट क्या थी भाई, जूल। तो 1 जूल हमने वर्क किया कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो आप देख सकते हो जो हमारा 1 वॉट है, जो ये किसकी यूनिट बेटा, पावर की यूनिट है, वो क्या है, 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड। तो बेटा 1 जूल का काम अगर 1 सेकंड में किया जाए, 1 जूल का काम 1 सेकंड में अगर किया जाए तो कितना हो जाता है, 1 वाट हो जाता है भाई। तो बेटा ये आपका कंसेप्ट था किसका, पावर का। इसके अलावा भाई किलो में और भाई स्टैंडर्ड जो आप यूनिट कन्वर्जन होती हैं, किलो, हेक्टा, डेका, इनका बेटा कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए। आपके में सिर्फ और सिर्फ किलो की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा किलो में और सिंपल यूनिट में आपके में 1000 का डिफरेंस होता है। जैसे किलो जूल को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो 1 किलो जूल में 1000 क्या होते हैं, जूल होते हैं। इसका रिवर्स तो आप कर ही सकते होगे, ये क्या हो जाएगा, किलो जूल जो आपकी यूनिट दी गई है उसको कितने से डिवाइड कर दो बेटा, 1000 से डिवाइड कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा भाई जब कभी भी आप एनर्जीज मेजर करते हो, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। तो ये जो वेलोसिटी होती है उस इंस्टेंट की लेते हो आप, जहाँ पे आप उसकी क्या निकालना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो। आपके केस में बेटा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, आपके में डायरेक्ट वेलोसिटी या मास गिवन मिलेगा। अगर वेलोसिटी नहीं दे रखी है
तो आपको वेलोसिटी की जगह क्या मिल सकता है बेटा, यही फार्मूला आपको कैसे अप्लाई करना पड़ सकता है, v की जगह क्या दे सकता है वो s अपॉन t, यानी आपको बोल देगा कि उसने इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल की है, इतना उसका मास है, क्या निकालो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। अगर कोई आपके में गिवन दे रखे हैं और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो बेटा आप मोस्ट प्रोबेबली उस फार्मूले क्या कर पाओगे, ब्रेक डाउन कर पाओगे। ठीक है भाई। ऐसे ही बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। अब भाई किसी न्यूमेरिकल में आपको वेट दे दे वो और h दे दे और बोल दे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो कैसे निकालोगे। देखो भाई h तो आ गया हमारे पास, लेकिन बेटा mg नहीं आया। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा वेट होता है, वेट क्या होता है बेटा, मास इनटू ग्रेविटी। ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो आपका मास होता है बेटा वो कभी चेंज नहीं होता। मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है आपका, यानी वो सिस्टम चेंज करने से चेंज नहीं होता मास। लेकिन वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। क्यों हो जाता है भाई चेंज, देखो अगर अर्थ पे हो तो ग्रेविटी अलग है, मून पे हो तो अलग है, जुपिटर पे हो तो अलग है। तो भाई ग्रेविटी वेरी होती है बेटा। इवन जो ग्रेविटी आपकी होती है या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हाइट के साथ भी चेंज होता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपके फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये बेटा आपको अपना फॉर्मूला ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो अपनी प्रीवियस जितने भी आपके फॉर्मूले हो चुके हैं उनको बेटा अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है भाई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की बेटा कैसी यूनिट की बात करने वाले हम, कमर्शियल, यानी जो हम हमारी डेली लाइफ में या बेटा लार्ज स्केल पे यूज करते हैं वो क्या ऐसी यूनिट होती है पावर की, कमर्शियल। नॉर्मली हमारी पावर की जो यूनिट थी वो क्या थी, वाट, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से लिख देते थे। इसी को क्या लिख देते थे भाई, जूल पर सेकंड। जूल में जे क्या आएगा बेटा, कैपिटल आएगा। ये कैसे आया था एक बार मैं फास्ट कैप करा देता हूँ। पावर क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क की थी जूल, टाइम की थी बेटा सेकंड। तो ये सेकंड अप साइड आके -1 रेज़ टू पावर हो जाएगी इसकी। तो ये आपकी वो यूनिट थी जो हम अब तक यूज़ कर रहे थे। अब बेटा ये जो आपकी यूनिट होती है ये होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल, यानी हम जो हमारे डेली लाइफ में जो एनर्जी का कंज्यूम करते हैं या पावर का जो कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए थी थोड़ी सी बड़ी इसकी यूनिट। तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, देखो हम करते हैं 1 जूल पर सेकंड। अगर बेटा 1 आवर तक कंज्यूम हो रहा हो, 1 आवर तक क्या हो रहा है बेटा, कंज्यूम हो रहा हो, तो इस केस में ये तो क्या हो गया भाई 1 किलोवाट हो गया बेटा, और इनटू हावर। तो हम पावर की जो कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, 1 किलोवाट पर हावर। या हम अगर इस 1 को भी हटाना चाहें तो अगर आप इसको डायरेक्ट बताओगे तो हम बेटा किलोवाट हावर में, अगर बेटा मैंने पर आवर बोला हो तो सॉरी, ये आएगी पावर की यूनिट क्या बेटा, किलोवाट हावर। तो ये कैसी यूनिट है भाई, कमर्शियल यूनिट है बेटा। आपके घर पे इलेक्ट्रिक मीटर होगा, उसके अंदर मेजर करते हो ना, तो उसके अंदर आप लोगों को अगर यूनिट देखनी हो कि भाई इस मंथ कितनी यूनिट निकली हैं, तो उसको कैसे देखोगे बेटा, जब मीटर के अंदर आप बटन प्रेस करोगे तो कुछ डाटा आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कुछ, जिसको हम एन से लिख देते हैं, और उसके साथ लिखा मिलेगा आपको KWH, किलोवाट हावर। ये जो लिखा आता है बेटा यही आपकी यूनिट निकलती हैं पर मंथ, और इन्हीं का बेटा आपके घर पे बिल आता है। तो भाई आपकी जो किलोवाट हावर है ये कैसी यूनिट है बेटा, कमर्शियल यूनिट है। अगर आप इस कमर्शियल यूनिट को जूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो वो देखो भाई, इस कमर्शियल यूनिट को हम किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जूल के अंदर। तो देखो हमारी कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट हावर को हम कंज्यूम करना चाहते हैं जूल के अंदर। हमें नहीं पता भाई कितने जूल होंगे, तो चलो 1 किलोवाट हावर लिखा। तो भाई पहले बात तो किलोवाट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, किलो को हटा के पहले तो वाट में कन्वर्ट करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या हो जाएगा 1000 वाट इनटू हावर। अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो भाई आपके पास क्या आएगा, ये 1000 वाट तो ठीक है, इनटू हावर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो हावर को कन्वर्ट करने के बाद आपको कितना मिलेगा भाई 1 × 60 किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। फिर से मल्टीप्लाई कर दो 60 किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो आपके पास ये आ गया भाई 3 6 और 5 zeros।
ये किस में आ चुकी है आपकी यूनिट भाई? जूल में बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 1 किलो वाट हावर है उसके अंदर 36 के बाद बेटा 5 जीरोज जूल एनर्जी होती है। इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5 जीरोज, तो ये थी, और एक पॉइंट डेसिमल बेटा हमने यहाँ पे कर दिया है, तो ये होगा 10⁻6 जूल। तो आप देख सकते हो हमारी जो ये जूल वाली यूनिट थी वो कितनी छोटी थी, और हमने कितनी बड़ी यूनिट प्रैक्टिकली हम कमर्शियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अच्छा बेटा, कुछ स्टूडेंट इस स्टेप में सोच रहे होंगे कि सर यहाँ वाट था, यहाँ सेकंड आ चुका था, तो यहाँ एकदम से जूल कैसे आ गया? तो लो बेटा, इस एक स्टेप को भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये था भाई आपका 1000 वाट। वाट क्या होता है बेटा? जूल पर सेकंड, जूल डिवाइडेड बाई सेकंड, इनटू ये आपका था ही 1 × 60 × 60 × सेकंड। तो बेटा सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास कितना आ गया था बेटा? 36, और उसके बाद 5 जीरोज एंड जूल। तो बेटा ये थी आपकी कमर्शियल यूनिट किसकी? पावर की। इसके बाद भाई एक न्यूमेरिकल और करा देते हैं आपको। न्यूमेरिकल है बेटा, ए बॉय ऑफ मास 50 kg। मैं बेटा स्टेटमेंट रीड करता जा रहा हूँ, सिर्फ गिवन लिखूंगा डायरेक्ट। ए बॉय ऑफ मास 50 kg, मास गिवन है भाई किसी लड़के का, कितना है बेटा? वो 50 kg है। रन अप स्टेयर ऑफ 45 स्टेप, स्टेयर पे चढ़ता है बेटा, और स्टेयर पे स्टेप्स कितने हैं आपके? स्टेप्स है भाई 45 इन 9 सेकंड। कितने टाइम में? 9 सेकंड में बेटा वो 45 स्टेप्स चढ़ जाता है। इफ हाइट ऑफ ईच स्टेयर दे रखी है भाई, हर एक जो आपकी स्टेयर है उसकी हाइट कितनी है बेटा? उसकी हाइट है बेटा 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो भाई पहली बात तो जो स्टैंडर्ड में नहीं है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, 15 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करो, तो 15/100 मीटर। अब देखो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं भाई स्टेयर केस। ये भाई कोई स्टेयर केस था बेटा, और ये जो आपकी स्टेयर्स जो स्टेप्स हैं ये 45 हैं, और एक की जो हाइट है वो है भाई 15 सेंटीमीटर। तो भाई 45 की कितनी हो जाएगी बेटा? 45 × 15 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15/100 मीटर, यही हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 6.75 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट गिवन है, मास गिवन है, हाइट कितनी बेटा? 6.75 मीटर। तो हमें बताना कि जब वो भाई टॉप पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा बेटा? टॉप पे, तो उस केस में यहाँ पे आपकी एनर्जी कितनी होगी? और एनर्जी भी कौन सी? पोटेंशियल। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है आपसे। तो भाई हमें फॉर्मूला पता है, और साथ साथ में एनर्जी बताओ। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो आप खुद से निकाल सकते हो, क्या होती है? mgh। m की वैल्यू है आपके पास 50, g को हम 10 लेते हैं, और h की वैल्यू आपके पास 6.75। इसके अलावा बेटा इसी केस में आपसे वो पावर भी पूछ सकता है। तो पावर कैसे निकालोगे? पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखो भाई, क्या आपके पास वर्क डन है यहाँ पे? क्या बेटा यहाँ पे वर्क डन है? नहीं। लेकिन आप वर्क डन हमने अभी भी निकाला है mgh। ये क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, आपकी क्या होती है? वो वर्क डन ही होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही है तो है, डिवाइडेड बाई टाइम। कितने टाइम में जा चुका बेटा? वो 9 सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम, अभी के लिए टाइम लिख लेते हैं। m की वैल्यू पुट करो 50, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 6.75 डिवाइडेड बाई टाइम 9 सेकंड। और बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा 375 वोल्ट। तो भाई इतनी पावर इसके पास यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लगानी पड़ेगी, अगर उसको 9 सेकंड में टॉप पे पहुँचना है तो। ठीक है बेटा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है, आपको पावर दे देगा वो, जैसे कि भाई पावर गिवन है 375 वाट, और नंबर ऑफ स्टेप्स दे दिए बेटा, बाकी सारा डाटा सेम है। आपसे टाइम पूछ लेगा कि भाई अगर कोई इंसान जिसके अंदर इतनी पावर है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो इतनी पावर क्या है उस पर एग्जिबिट कर सकता है, उस केस में
भाई उसको कितना टाइम लगेगा इस टॉप तक जाने में। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक, और इसी के साथ भैया आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी बेटा कंप्लीट हो चुका है। कल मोस्ट प्रोबेबली बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल सेंड कर दिए जाएंगे, संडे है बेटा 5 न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करने हैं भाई, स्टेटमेंट पढ़ो, गिवन लिखो सबसे पहले, उसके बाद बेटा अपने सारे फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं है तो बेटा उनको लर्न करो, या फिर आप अपनी एक चीट शीट बना सकते हो जिसमें बेटा आप अपने सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, और फिर उनमें से बेस्ट मैच देखो कि भाई हम किस फॉर्मूले के अंदर अच्छे से वैल्यू पुट करके हमारा जो डाटा पूछा गया है उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू बेटा।